गर्गाचार्य जी के जो 21 श्लोक जो श्री महाप्रभु जी ने नामकरण संस्कार के दिए, वो 21 श्लोक कल अपने पूरे हुए। और वहां में ये बताया श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी कि अंत में मतलब नामकरण संस्कार सब करा देने के बाद गर्गाचार्य जी आप सकुशल, कोई भी विघ्न आयो नहीं बीच में, और वो अपने घर मथुरा पहुंच गए हैं। वही प्रकार से जैसे अंतरंग सारे गोप जो नंदराय जी के साथ में नामकरण संस्कार के साथ में हते, वो सब भी रास्ता में कहीं कोई एक दूसरे से कोई प्रकार की बातचीत नहीं करे, ताकि गोकुल में कोई को ये पता चले कि या बालक को नामकरण संस्कार भयो है, या सो वो लोग भी चुपचाप अपने अपने घर सकुशल सब चले गए। तो नंदराय जी ने ये विचार किया कि कैसे भी हो, गर्गाचार्य जी की वजह से ये पता चली, दृढ़ भयो कि ये जो बालक श्री कृष्ण है वो पूर्ण ब्रह्म है। तो उनको वो पूर्ण ब्रह्म को प्रकार भी पता चलो, और फिर भी ये मेरे पुत्र नहीं है, ये उनने जाने, तो भी उनको स्नेह और उनको जो आत्मीयता जो हती बालक श्री कृष्ण से, वो हमें कछु भी कर तो नहीं भयो, बल्कि उनने ये सोची कि मैं मेरे नाम को सार्थक करवे वालो, मैं आनंद, मेरा नंद नाम जो है वो आनंद देव वालो है, तो यह प्रकार से मैं मेरे नाम को सार्थक कर तो वो, और सब गर्गाचार्य जी से भी आशीर्वाद पायो हुआ, और मैं मतलब आशीष सु भरो भयो, मतलब आशीर्वाद से भरो भयो, और मैंने ये महानिधि जो बालक के रूप में पाई है, तो बस वो मेरो कोई कैसे भी हो वो मेरो है, तो मेरो पुत्र बन के ही आए हैं ना, भले पूर्ण ब्रह्म है, पर ब्रह्म हो तो का हो गया, अभी तो मेरा पुत्र बन के ही आए हैं। बस ये सोच के उनको संतोष भी हतो, और उनको लालन पालन करवे के लिए वो विशेष ध्यान करवे लग गए। तो ये महात्म्य को पूरा प्रकार, आपके नाम को सारो प्रकार, ये सब या में अपन ने देखो। अब अपन आगे आज सु 10 श्लोक तक ठाकुर जी की जो बाल लीला अभी तक वो परवशता वाली हती, के गोपीजन ब्रज भक्त कहीं यहाँ वहां ले जावे तो वो जा सके आ सके, तो या प्रकार को उनको जो बाल लीला थी वो चल रही थी। लेकिन अब जो बाल लीला आएगी वो स्वतंत्र, क्यों? क्योंकि अब ठाकुर जी घुटुरून भी चलवे लग गए हैं, और फिर आप अपने चरणारविंद सु भी चलवे लगेंगे, आंगन सु बाहर भी पधारेंगे, तो वो सारी लीला को अब वर्णन आएगा। तो वहां सब अपन शुरू करें। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वागपति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका, 10वां स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रकरण में प्रमाण अवांतर प्रकरण, आपको चतुर्थ अध्याय चल रहे है अपनो, और श्रीमद् भागवत जी 10वें स्कंद के अनुसार अपन को अष्टमो अध्याय यानी के 8वां अध्याय चल रहे है। श्लोक अपन आए हैं 22वां। अपन ने आभास कर ले लियो तो याको कि आभास में आपने बताया कि अब आपकी शरीर की गति यानी कि जो काल गति, जैसे प्राकृत बालक के होवे जो धीरे धीरे बड़ो होवे, तो व्या प्रकार से जैसे मनुष्य को बालक, मनुष्य जा प्रकार से बढ़े, जीव जा प्रकार से बढ़े, ऐसे ही यहाँ पे भी ठाकुर जी के लिए बता रहे हैं कि काल रूप से मतलब काल की गति ठाकुर जी के गति हो रही है, यूं कि शरीर को व्यापार यानी इधर उधर चलनो डुलनो हिलनो, ये सब अपने हिसाब से ठाकुर जी करवे लगे हैं। तो वो प्रकार अब यहाँ में आगे के श्लोकन में आएगा। तो जो गति जो प्रकार यहाँ में दियो, तो अपन ने जो आभास में देखो कि ठाकुर जी के चरित्र को वर्णन हो गया, और अब रूप के चरित्र को वर्णन कर रहे हैं। नाम को चरित्र वर्णन हो गया, अब रूप को चरित्र वर्णन कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि भगवान की गति, जो गति को प्रकार बतायो, वह गति के प्रकार में यहाँ पे बता रहे हैं। प्रकाश में श्री पुरुषोत्तम जी और टिप्पणी जी में श्री गुसाई जी ने बताया है कि ये प्रकार बतायो कि योग्य काल तस्य तस्यते व्यक्त बाधोश्चेष्टा माहु, यह प्रमाण देकर सिद्ध किया है कि भगवान की गति यानी चेष्टा काल रूप है।
मतलब जैसे काल चल तो रहे, जैसे कहें कि घड़ी चल रही है तो घड़ी काल ही तो है, होता है वो अपने अपनी सब कुछ रुक जाएगो, चलेगो, उठेगो, बैठेगो, सब होएगो, लेकिन समय है जो काल को चक्र है वो चलते ही रहे, वहां में कुछ रुकावट नहीं आवे। तो वह प्रकार से कह रहे हैं कि ठाकुर जी की जो गति हो रही है, तो ठाकुर जी जो बढ़ रहे हैं, आज बड़े हो रहे हैं ठाकुर जी। पहले 6 महीने 6 दिन के हते, फिर 4 महीना के आपने लीला करी, कार्य कियो, वाके बाद आपने साल सवा साल के हो गए, वाके बाद तृणावत को वध कियो, तो अब बढ़ रहे हैं ठाकुर जी। तो वो प्रकार को यहाँ पे बता रहे हैं, यही चीज को टिप्पणी जी में श्री गोसाई जी ने खुलासा किया है। भगवान की गति, ये जो शब्द आयो है वह शब्द के ऊपर ये खुलासा हो रहे है। क्या खुलासा कर रहे हैं कि आच्छादन प्रकटन न्यायानुसार होने से बंद करना यानी लीला छिपाना, और खोलना यानी लीला प्रकट दिखाना, इस न्यायानुसार भगवान की लीला नित्य है। जैसे ठाकुर जी कोई लीला प्रकट कर रहे हैं और कोई लीला नहीं प्रकट करी, तो आपको आच्छादित करी यानी वो कुछ छुपा दी है, तो ये काल चक्र सब क्रम चलते रहे। अब अपन यूं समझे कि 6 दिन के होते ठाकुर जी ने पूतना को वध कियो, फिर वाके बाद चौथा महीना में आपने सकट भंग कियो, तो या बीच के टाइम पे आपने क्या कियो, या बीच को जो समय गयो 6 छठे दिन से लेके 4 महीना के जो बालक हैं आप, वहां तक को आपने क्या कार्य कियो, वो सब आपने छिपा दी होगा, आपने कहा लीलाएं नहीं करी होंगी, करी हुए, लेकिन वो सब आनंद देने वाली जो लीला है वो एक सुख ब्रज भक्तन को दियो, वो प्रकार है, तो आपको विशेष उल्लेख नहीं कियो, लेकिन जो काल को गति है वो तो चालू ही है ना। यूं तो वो है कि कभी ठाकुर जी ने लीलाएं दिखाई और कोई लीलाएं छुपा ली, तो या को देखते जाए तो ठाकुर जी की लीला तो नित्य ही है, वहां में कोई शंका नहीं करवे की हो। तो जिस जिस काल में भगवान लीला का प्रागट्य करते हैं वही काल उस समय प्रकट हो जाता है। यानी जहाँ समय में ठाकुर जी की इच्छा भाई के मोकू या समय अपन को 4 महीना के हैं और वह या समय मेरे को अब लीला करनी है, तो काल वा प्रकार को ही हो जावे। ठाकुर जी की इच्छा प्रमाण सु काल चल रहे हो यहाँ पे, बाकी काल की इच्छा सु जीव चले है, पर यहाँ पे ठाकुर जी की इच्छा सु काल चल रहे होते। तो जैसे ठाकुर जी इच्छा करे कि या समय मेरे को ये लीला करनी है, तो काल वह प्रकार से अनुकूल हो जावे। अर्थात यह रिंगण आदि लीला पहले जिस काल में की गई थी उस ही काल का यह उत्तर दल काल अब प्रकट हुआ है। अतः भगवान की गति रिंगण आदि लीला काल रूप होने से कालवत नित्य है। अब जो ये जो रिंगण आदि ठाकुर जी जो घुटरों चलेंगे, वो जो लीला है वो जो आपने जब भी करी है, तो वो अब आप प्रकट कर रहे हैं, तो ये काल के समय में निश्चित समय में चले जा रहे हैं काल के क्रम से। तो ये प्रकार यहाँ पे श्री गोसाई जी समझा रहे हैं कि ठाकुर जी को जो लीला प्रकट करनी है और जो लीला छुपानी है वो आप अपनी इच्छा से वह समय काल को प्रकट भी करे हैं, काल को छुपा भी देवे हैं। लेकिन जब छुपा दियो है तब ये मतलब नहीं है कि ठाकुर जी की लीला नहीं हो रही है, नहीं, ठाकुर जी की लीला तो नित्य ही है और वो हो ही रही है, ये प्रकार है। अब ले में अपन श्लोक 22 में, कालेन व्रजता तात गोकुले राम केशवो जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो बीज बीज नतु। श्लोकार्थ है, कुछ काल व्यतीत होने पर राम और केशव गोकुल में घुटनों से और हाथों से रेंगण की क्रीड़ा करने लगे। अब यहाँ में एक कारिका दी है श्री आचार्य जी ने, जैसे 2 3 4 5 5 कारिका है या श्लोक के ऊपर। कारिका है, गतो गति विशेषे च भूमो रूप द्वयम हरे है यशोदायाम तथा रूपमुपविष्टम त्रिधा मतम। कारिकार्थ है, साधारण गति और विशेष गति के कारण भगवान के 2 रूप पृथ्वी पर हैं। साधारण गति और विशेष गति, ये 2 कारण भगवान के हैं, जो 2 रूप हैं वो पृथ्वी पे हैं। वैसे यशोदा की गोदी में विराजमान भगवान का तीसरा रूप समझा जाता है। अपन जब भी सेवा को जो भी अपन क्रम करें तब अपन ये कहें यशोदोत्संग लालित। शरीराय जी भी शिक्षा पत्र में आज्ञा करे हैं कि अपन के पुष्टि मार्ग में सेव्य कौन है,
क्योंकि यशोदोत्संग लालित यानी यशोदा जी के उत्संग यानी गोदी में जो विराज रहे हैं, जिनको लालन पालन यशोदा जी कर रहे हैं, वो स्वरूप, वो ठाकुर जी को जो स्वरूप है वो ही अपने पुष्टि में सेव्य है। या सो हमेशा अपन ये कहे ना कि सिंहासन में गादी वगैरह जो विराजे वो यशोदा जी के भाव से ही विराजे है। तो वो या प्रकार को यहाँ बता रहे हैं कि वो एक तीसरा स्वरूप है जो यशोदा जी की गोदी में विराज रहे हैं। लेकिन यहाँ पे साधारण गति और विशेष गति के कारण जो भगवान के दो रूप हैं वो पृथ्वी पे हैं। अब यहाँ की व्याख्या आ रही है। व्याख्या में बता रहे हैं कि 22वें श्लोक में भगवान की गति, रिंगण आदि गति का वर्णन है। अब कह रहे हैं कि आगे की कौन कौन से श्लोक में क्या क्या ठाकुर जी की लीला आएगी, ये या कारिका में श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं। देखो, कारिका को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बड़न के मुखारन से सुनो है कि कारिका इतनी मुख्यता है कारिका की कि या में ठाकुर जी ने भागवत जी में अमुक बात है वो भी लिखी है, अमुक बात नहीं है वो भी लिखी है। या सो अपन को कारिका है तो समझनो और कारिका को वांचन करनो, पान करनो, ध्यान देनो बहुत जरूरी है। तो ये कारिका में श्री महाप्रभु जी अपन को लगे कि क्या है कारिका में, तो यही तो बताएंगे जब आगे श्लोक में क्या आएगो, आगे के अध्याय में क्या आएगो। तो कारिका नहीं पढ़ेंगे तो आगे अपन श्लोक करने में चलेगो। तो ऐसा अगर विचार करते हैं तो ये गलत चीज है, क्योंकि कारिका में श्री महाप्रभु जी ने आपने जो मुख्यताएं बताई है या मार्ग के अंदर क्या क्या है, और मतलब या अध्याय के अंदर या श्लोक के अंदर, और वो कैसे प्रकार तो प्रकट हो रहे हो, ये सब कछु आपने कारिका में बताया। तो वहां में कई सूक्ष्म बातें भी ऐसी हुए हैं जो कारिका में बताई जा चुकी हुए। तो अब वो अपन कारिका नहीं वांचे तो सीधे अपन यहाँ में चले जाएं श्लोक के वहां में, तो श्लोक तो जो भागवत जी में दियो है वाक्य प्रकार से सारो वर्णन आएगो, लेकिन कारिका मुख्यतः श्री महाप्रभु जी ने बताई है, तो वो प्रकार बताया गया है। तो अब श्री आचार्य जी आज्ञा कर रहे हैं कि यह 22वें श्लोक में सबसे पहले श्लोक में क्या आएगो, तो बता रहे हैं कि भगवान की गति यानी रिंगण आदि का वर्णन है। 23वें श्लोक में गति के प्रकारों का वर्णन है, और 24वें श्लोक में यशोदा की गोदी में विराजमान और रूप का वर्णन है। इन तीनों श्लोकों का सारांश इस कारिका में श्री आचार्य जी ने प्रकट किया है कि भगवान दो रूपों से भूमि पर विराजे हैं और एक रूप से माता की गोदी में विराजे हैं। इस प्रकार तीनों श्लोकों में बैठे हुए तीनों रूपों का स्पष्टीकरण कारिका में किया गया है। तो महाप्रभु जी क्या आज्ञा कर रहे हैं कि ठाकुर जी तीन रूप सु पृथ्वी में विराज रहे हैं। कैसे? एक गति के रूप सु, एक विशेष गति के रूप सु, और एक माता की गोदी में विराजमान है वाह रूप सु। तो ये तीन श्लोक जो आएंगे, 22वें श्लोक में थोड़ी सी गति बताई है, 24वें श्लोक में विशेष गति बताई है, 25वें श्लोक में माता की गोदी में विराजमान ठाकुर जी के रूप को वर्णन या प्रकार से तीनों श्लोकन को वर्णन बताया गया है, और श्री महाप्रभु जी ने ये स्पष्टीकरण किए है। अब है कारिका दूसरी। अन्याश्रितम स्वतश्चैव कथंचित सर्वथा तथा उत्थितम तु त्रिधा रूपम युक्ते त्रिविध लीलया। कारिका अर्थ है एक दूसरों के आश्रित, दूसरों कुछ स्वतः अपने आप पर आश्रित, तीसरों सब तरह से उनपे अपने ऊपर आश्रित हो। इन तीन प्रकार की खड़े होकर लीला करने से भगवान के तीन प्रकार के खड़े रूप हुए। अभी बैठे हुए रूप बताए अपन को, कौन कौन से बताए? पहले घुटनों की गति जो चलेंगे ठाकुर जी चलेंगे वो एक प्रकार बताएंगे, फिर वहां में भी थोड़ी विशेष बताएंगे। घुटन में पहले का है बालक थोड़ो थोड़ो ही चलेगो, घुटुरुन से भी चले बालक तो वो में भी थोड़ो थोड़ो चले, फिर वाके बाद थोड़ो विशेष करके चले, दौड़वे लग जावे, घुटुरुन चलवे में भी दौड़े बालक, और फिर है कि माता की गोदी में विराज रहे। तो वो दोनों तीन प्रकार अपन को पहले तीन श्लोक में बताए गए। फिर अब या आगे के श्लोक में ये बता रहे हैं कि कुछ दूसरों के आश्रित, यानी कोई गोदी में उठा के लेके जा रहे हो है बालक को, तो वो दूसरे के ऊपर आश्रित भयो। फिर थोड़े खुद के ऊपर आश्रित भय, कैसे कि अब थोड़ो सो नीचे उतरवे लग गए, फिर घुटन चल रहे हैं, फिर थोड़ो सो खड़े होके चलवे लग गए, फिर है ना बालक अपने आप थोड़ा सा खड़ो हो जावे और फिर
थोड़े थोड़े कदम बढ़ावे, तो वह प्रकार से वो प्रश्न यूं कहिए कि अब आगे जो बताएंगे वो 3 प्रकार के आपके खड़े स्वरूप बताएंगे, उनको प्रकार यहाँ पे बताएंगे। तो या की व्याख्या करते हुए श्री आचार्य जी आज्ञा कर रहे हैं, कैसे? मतलब ठाकुर जी जब चलवे लग गए हैं, घुटरून भी चल रहे हैं, और आप थोड़े और बड़े होकर अपने चरणारविंद से सीधे सीधे भी आप चल रहे हैं, तो वहां में भी 3 प्रकार बताए हैं कि कैसे प्रकार से आप 3 प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। तो वहां में पहली लीला है पराधीन होके, कही ना कि दूसरों के ऊपर आश्रित होके। तो कि पराधीन होके कैसे? तो कह रहे हैं जैसे बछड़ों की पूंछों को पकड़कर खड़े होते थे, आप स्वयं खड़े नहीं हो सके, तो बछड़ा के पास अगर यशोदा जी विराज रही हैं या घुटरों चलते चलते आप पधार गए वहां पे, तो क्या आप खड़े होने, तो कैसे खड़े होंगे? तो बछड़ा की पूंछ पकड़ ले, कि बछड़ा छोटो हुए ना, गाय तो बड़ी होवे, गाय की पूंछ पकड़ के तो नहीं चल सके, बछड़ा तो आपकी उम्र को ही होवे, आपकी हाइट को होवे। तो ठाकुर जी बछड़ा के पूंछ पकड़ के खड़े होवे की कोशिश कर रहे, ठीक है, फिर खड़े हो जावे, फिर क्या करे? अथवा कभी माता के अथवा दूसरे किसी के हाथ की उंगलियों को पकड़कर खड़े होकर चलना सीख रहे हैं। कभी तो ठाकुर जी बछड़ा की पूंछ पकड़ के खड़े होके चलने की कोशिश कर रहे हैं, अगर नहीं तो कभी यशोदा जी के श्रीहस्त पकड़ के, उंगली पकड़ के, या कोई घर में ऐसी कोई दासी है, सेविका है, या नंदराय जी है, कोई के भी श्रीहस्त में मतलब उंगली पकड़ के खड़े होवे की और फिर चलवे की कोशिश कर रहे हैं। तो अपन अपन भी वो चल तो देख के बहुत खुश होवे ना, जैसे बालक हो अपनो छोटो, वो अचानक चलवे लग जाए या चलवे की कोशिश करे, तो अपन भी खुश हो जाए कि अरे वाह, या तो चलवे की कोशिश कर रहे हो, आजा आजा आजा, अपन भी फिर आपको प्रोत्साहित करे। तो ऐसे प्रकार से यहाँ पे ठाकुर जी भी चलवे की कोशिश कर रहे हैं। तो वाको ये एक प्रकार बतायो कि 25वें श्लोक में ये प्रकार बताया जाएगा कि ठाकुर जी पराधीन होके, कोई को सहारा लेके, कोई के आश्रित होके खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं और फिर चलना सीख रहे हैं। तो यह प्रकार से ये बताया कि पराधीन होकर जैसे बछड़ों की पूंछों को पकड़कर खड़े होते थे, अथवा कभी माता के अथवा किसी दूसरे के हाथ की उंगलियां पकड़कर खड़े होकर चलना सीख रहे हैं। ये प्रकार की लीला जो आएगी वो 25वें श्लोक में आएगी। फिर है दूसरो क्या प्रकार बतायो कि इस लीला में पूर्ण स्वतंत्रता नहीं थी। ये जो अभी करी पहले वाली, जो आपने चलवे को प्रयत्न जो कियो, तो वहां में पूरी पूरी स्वतंत्रता नहीं थी, कोई को सहारा लेके आपको खड़े होना है, कभी पूंछ पकड़ रहे हैं, कभी यशोदा जी को श्रीहस्त के पकड़ रहे हैं, कभी कोई और की उंगली पकड़ के आप खड़े हो रहे हैं, चल रहे हैं, अब स्वतंत्र नहीं है, अपने आप नहीं चल रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इस लीला में पूर्ण स्वतंत्रता नहीं थी, यद्यपि दूसरों के आश्रय बिना स्वयं लीला करते थे तो भी पूर्ण स्वतंत्र न थे। दूसरे प्रकार की लीला जो बता रहे हैं ना, तो बच्चा जब अपन आसपास नहीं होवे तो भी वो कोशिश करे खड़े होवे की, और खड़े होवे की कोशिश तो करे तो एकाध डगला चले, एकाध कदम चले और धड़ाम करके गिर जाए, तो वह स्वतंत्रता है भी और नहीं भी है, क्यों हो जाए? कि बालक चलने की कोशिश कर रहे हो, अपने हिसाब से खड़ो हो रहे हो, खड़ो हो भी जा रहे हो, चल भी रहे हो, पर एक आध कदम चलते चलते धड़ाम करके गिर जा रहे, तो वो ऐसी स्वतंत्रता, तो वही आधी स्वतंत्रता है और आधी स्वतः के आश्रित है, यानी खुद कोशिश करके चल भी रहे हैं और दूसरे के आश्रित भी हैं कि भैया मुझको कोई पकड़ के चलाओ, ऐसा भी आप बता रहे हैं। यानी ये सारी लीला को वर्णन आगे 26वें श्लोक में आएगा, ये प्रकार के। तो यहाँ में क्या बता रहे हैं कि इस लीला में पूर्ण स्वतंत्रता नहीं थी। पहले पहले जो बताए 25वें श्लोक को, वहां में तो पूरे ही पराधीन है, क्योंकि पूंछ भी पकड़ रहे हैं बछड़ा की, यशोदा जी के श्रीहस्त को पकड़ रहे हैं, कोई की उंगली पकड़ रहे हैं, नंदराय जी को श्रीहस्त पकड़ के चल रहे हैं, तो वह प्रकार से आप खड़े भी हो रहे हैं, चल रहे हैं। और दूसरी बार वहां में से थोड़े से बड़े हो गए, वो जो सबके हाथ पकड़ के चल रहे थे वहां में से थोड़ा बड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां में क्या कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं तो खड़े भी हो रहे। यद्यपि दूसरों के आश्रय बिना स्वयं लीला करते थे तो भी पूर्ण स्वतंत्र न थे, क्योंकि माता यशोदा कभी कभी खेलने से रोक देती थी। माता यशोदा जी को डर लगता तो कि अरे ये कहीं गिर नहीं जाए या कोई भी चलनो नहीं आवे, अपन कह रहे ये अभी एकदम ढंग से बैठने लगे ना बालक, तब भी अपन बहुत घबरावे,
चारों तरफ तकिया को सहारा दे दे में, एक दो तकिया पीछे लगा दिए, एक तकिया यहाँ लगा दिए, एक तकिया यहाँ लगा दियो, चारों तरफ तकिया रख दे ताकि बच्चा गिर भी जाए ना तो भी वाकू लगे नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पे यशोदा जी भी यही सोच रहे हैं, बालक स्वतः खड़े भी हो रहे हैं, अगर ठाकुर जी चलवे को भी प्रयास कर रहे हैं तो भी यशोदा जी रोक दे रही, अरे नहीं नहीं ये गिर जाएगा या को लग जाएगी, यूं करके खेलवे सु मना कर देते। यशोदा कह रहे हैं कि यहाँ पे पूर्णतया स्वतंत्रता नहीं है, यशोदा जी रोक देती थी। इस प्रकार की लीला का जो वर्णन है वो 26वें श्लोक में आएगा, किया गया है। तो अब आगे आयो, तीसरो प्रकार बता रहे हैं कि सब तरह से अपने ऊपर आश्रित, यानी पूर्णतः स्वतंत्र। अब कह रहे हैं कि ये लीलाएं भगवान ने पूर्ण स्वतंत्रता से की है, यानी हमें क्रमशः ठाकुर जी थोड़े थोड़े बड़े होते जा रहे हैं, यासु या प्रकार की लीला को वर्णन आ रहे है। जैसे कहे ना कि पहले बतायो कि ठाकुर जी घुटरुवन चलवे लग गए, फिर थोड़ो घुटरुवन थोड़ो ज्यादा दौड़वे लग गए, और वाके बाद कभी माता की गोदी में भी विराज जाते, तो वो प्रकार 3 श्लोक में आयो, 22, 23 और 24। वाके बाद आयो कि कुछ दूसरे के आश्रित हैं आप पूरे रीत से, वह प्रकार से कोई को पकड़ के आप खड़े हो रहे हैं, कल चलवे की कोशिश कर रहे हैं तो भी आपने यशोदा जी को श्रेयस पकड़ रखे हुए है, अकेले नहीं चल रहे हैं, तो वो 25वें श्लोक में आएगो। वाके बाद बतायो थोड़े और बड़े हो गए, तो कुछ अपनी तरफ से आप कोशिश करवे लग गए खड़े होवे की, चलवे की, तो वहां में भी फिर आपको यशोदा जी को डर लगता, तो अरे कहीं बालक गिर जाएगा तो आप रोक देते या उनको पकड़ के विराज जाते या उनके ऊपर निगरानी रखते कि ये कहीं यहाँ मतलब चलवे जाए और कहीं नहीं संभल पाए और गिर गए तो ऐसे प्रकार से ठाकुर जी स्वतंत्र पूर्णतया नहीं आते, लेकिन थोड़ी बहुत अपनी इच्छा से आप खड़े होके चलवे को प्रयास करते थे। तो ये प्रकार 26वें श्लोक में आएगा। और अब क्या आयो कि बिल्कुल पूर्णतया ये लीलाएं जो भगवान की आएंगी, जो 27वें श्लोक में वर्णन करी जाएंगी, वो लीलाएं ऐसी होंगी जो पूर्णतया स्वतंत्र हैं। वो कैसे? तो कह रहे हैं कि न किसी का आश्रय लिया और न किसी ने रुकावट डाली। इस प्रकार की पूर्ण स्वतंत्र लीलाओं का वर्णन 27वें श्लोक में किया गया है। अब ये 3 प्रकार की लीलाओं के करने से इस कारिका में भगवान के खड़े रूप भी 3 प्रकार से बताए गए हैं। या में ठाकुर जी खड़े होकर 3 प्रकार की लीला कर रहे हैं ये बताई, वहां के पहले वाली कारिका में अपन को 3 प्रकार के विराज के आप चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वो प्रकार आपको बतायो जाएगो, और या में 3 प्रकार से खड़े होके लीला कर रहे हैं आप, वो प्रकार आएगो। अब अपन तीसरी कारिका ले में आगे बढ़ेंगे, अब तो हम रुकेंगे नहीं। कारिका तीसरी है, बालकेर मुग्ध लीलाध्या धार्ष्ट्यो धौर्त्य समन्विते निर्गुणावस्थे रूपे च ज्ञापिते तु ततः परम। कारिकार्थ है, पहला, बालकों के साथ की हुई मुक्त यानी सबको मोहित करने वाली बाल लीला वाला तामस सात्विक लीला का रूप। पहलो का बतायो कि सब बालकन के साथ में की भाई मुग्ध लीला, यानी अभी तो आपको कुछ खबर नहीं पड़ रही है, मुग्ध रीसु कर रहे हो और कुछ हो जा रहे हो, जैसे अपन ने वहां में देखी ना कि ठाकुर जी माखन चुरा रहे हैं, तो माखन चुरा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, माखन आरोपते आरोपते जो मणिमय रत्न खचित जो खम्भ है वहां में अपनो ही प्रतिबिंब देख के मुग्ध बालक की तरह आप घबरा गए कि है ये मैं तो खा रहे हूँ यहाँ पे, मैं तो माखन चुरा के खा रहा हूँ, ये दूसरों कौन यहाँ आ गए, तो ये विचार करके आप मुग्ध हो गए एकदम से कि ये क्या हो रहे हो है, ये कौन आ गयो है कि मेरे अलावा, फिर वही को अपने आप को ही अपने ही प्रतिबिंब को आप अरोगा रहे अरोगा रहे हैं कि ले मैं तो खा रहा हूँ तू भी खा ले, तो को मेरा माखन चाहिए तो माखन ले ले, पर वो भी सामने से वो भी नहीं खा रहे हो, वह भी सामने अपने हाथ दिख रहा है कि ले ये तो मुझको ही खवा रहे हो। फिर पाचे वही सु कहे कि यशु मैया सु मत कहियो, मैं तेरे को माखन मेरो दे दूंगा कि मैंने माखन खाया ये मत कहियो। ऐसा करके ठाकुर जी मुक्त बालक की तरह और मुक्त बालकन के साथ में लीला कर रहे हैं। तो ये लीला कैसी वही बाल लीला, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि तामस सात्विक लीला, तामस में जो सात्विक भक्त हैं वह उनके लिए मतलब तामस सात्विक लीला हो रही है ठाकुर जी की।
मतलब बिल्कुल मुग्ध, सीधे साधे भोले भाले बन के आप लीला कर रहे हैं, तो सात्विक की लीला हो गई। है तामसी पण सात्विक लीला हुई। दूसरा, धृष्टता, ढिठाई से की वाली लीला, धृष्टता वाली लीला कर रहे हैं। दूसरी लीला कैसे कर रहे हैं? ढिठाई वाली, चाहे तुम कितना भी लड़ लो, कर लो, पर वो तो अपने ही काम करेंगे ही, उनको जो धृष्टता करनी है वो करते ही रहेंगे। तो वो वाली जो लीला है वो राजस तामस लीला बताई यहाँ पे। कोई को सुन लियो, हाँ कोई ने लड़ दियो तो सुन लियो, या कोई कुछ कह रहे हो तो सामने वाको उल्टा जवाब भी दे दियो कि हाँ देख लेंगे क्या कर लेगी ये वो सब करके, कि हमको तो ऐसा करना है, या चुपचाप ऐसा काम करिया है, और फिर बैठे बैठे हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मजे ले रहे हैं कि देख मैंने वाकू यह प्रकार से परेशान कर दी है। तो ऐसी जो ढिठाई वाली लीला है वो ठाकुर जी ने करी है दूसरी। तो वो लीला को क्या कहिए? राजस तामस लीला। और तीसरी है धूर्तता वाली, बिल्कुल धूर्त। पहले तो धृष्टता करी, धृष्टता यानी नहीं करना चाहिए वो भी करी, लेकिन धूर्तता, धूर्तता में क्या आवे तो बता रहे, चालबाज, चालबाजी वाली लीला करी कि अब मैं या प्रकार से परेशान होएगी ना, तो मैं या कोई ऐसे ही करके मैं जाऊं तो भले परेशान होती, ये चालबाजी करे। या कोई कोई ऐसी चीज बता दे ना, जैसे जैसे कोई कोई कही के नहीं, या चीज सु ये परेशान हो जाएगी वो तो ठीक है, लेकिन परेशान होने के बाद मोकू या में कितनी मजा आएगी। यानी सीधी रीत, जैसे कोई सीधी सीधी डगर पे जा रहे हो तो वहां डराती हो, अरे तुम यहाँ मत जाइयो, वहां नहीं जानो है, वहां पे तो शेर बैठो है, या कंस के आदमी बैठे हैं, या जो भी समझो, ऐसी कोई उल्टी पट्टी पढ़ा दी और वहां को दूसरी जगह पे भेज दियो, ऐसी जगह भेज दियो जहाँ आगे डगर ही नहीं है, वो वहां जाके फंस गई। तो वे बस ऐसी मजा ले रहे ठाकुर जी, तो ये हो गई धूर्तता, जानबूझ के परेशान करना। तो ऐसी लीला भी ठाकुर जी कर रहे हैं। तो क्या याकू क्या कही? तामस, तामस लीला। ये जो धूर्तता वाली जो लीला करी ठाकुर जी ने, वो तामस तामस लीला है। पहली कौन सी करी? मुग्ध बालक के साथ में मुग्धता वाली जो लीला करी वो तामस सात्विक लीला। दूसरी धृष्टता वाली, धृष्टता वाली यानी क्या कही? ढिठाई वाली। मैं मना कर रही हूँ कि ऐसे मत करो, लेकिन फिर भी वो वही करे जा रहे हैं, ये ढिठाई, ढीठ हो गए, कोई बात सुननी ही नहीं है, सुनी अनसुनी कर दी, कोई मतलब ही नहीं है, तुम कितना भी कहते रहो। तो वो ढिठाई वाली लीला, तो वो कौन सी भाई? राजस तामस लीला। और फिर आई धूर्तता, तो वो धूर्तता यानी चालबाजी करी, तो वो चालबाजी वाली लीला में क्या आएगा? तामस तामस है ना। ये तीनों प्रकार ठाकुर जी ने लीला करी है। तो इस प्रकार लीलाओं का वर्णन, लीलाओं द्वारा त्रिविध रूप दिखाकर उसके पश्चात निर्गुण अवस्था के रूप का प्रदर्शन किया है। ठाकुर जी ने या प्रकार से तीन स्वरूप बताए, लीला करी। जब मतलब आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए ना लीला करने के लिए, तब आपने यह प्रकार की लीला बताई करके। तो ये तो अपन ने कारिका को भावार्थ देखियो, यहाँ पे कारिका को अर्थ देखियो है। कारिका की व्याख्या है, व्याख्या बड़ी है, और आके बाद दो कारिका और है। अभी आज अपन इतो रखे यहाँ पे कि भगवान की लीलाएं भक्तों के निरोधार्थ है, अतः जैसा जैसा भक्त हो भगवान भी वैसे वैसे ही बनकर उस प्रकार की लीलाएं कर उन भक्तों का निरोध करते हैं। अपन यहाँ पे आज रखे तीन प्रकार, छह छह और तीन, 9 प्रकार की लीला को वर्णन अपन को या कारिका में श्री महाप्रभु जी ने बतायो। क्या बतायो? पहलो अपन को तीन बताए आपके विराजे हुए स्वरूप, मतलब आप जो घुटुरवन जो चल रहे हैं वो प्रकार के तीन बताए। एक तो घुटुरवन सु थोड़ो थोड़ो गति करनो, फिर आएगो थोड़ो विशेष गति करनो, घुटुरवन में ही बालक दौड़ रहे हो, तो वो प्रकार, और एक माता की गोदी में विराजो रूप, ये तीन रूप अपन को तीन श्लोक में यानी 22, 23 और 24 जिन श्लोकन में वर्णन आएगा। फिर ठाकुर जी के तीन खड़े हुए भय प्रकार के वर्णन, तो वहां में आएगो एक तो आप पराधीन है, तो कोई के सहारा से आप खड़े हो रहे हैं, चल रहे हैं, तो कोई को सहारा लेके चल रहे हैं, तो वो प्रकार एक आएगो आगे 25वें श्लोक में। वाके बाद 26वें श्लोक में
श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि ठाकुर जी की थोड़ी सी स्वतंत्रता है और थोड़ी पराधीनता है। तो वो दोनों प्रकार इच्छा कर रहे हैं खड़े होवे की, खड़े भी हो रहे हैं, लेकिन कभी माता रोक दे रही है, कभी है ना आप खुद ही चलते चलते गिर जा रहे हैं, तो ये प्रकार आ रहे हो है। तो वो आधी स्वतंत्रता है और आधी पराधीनता है, स्वतंत्रता है। तो वह प्रकार की लीला बताई। और तीसरी ये बताई वाक्य अंदर 27वें श्लोक में जो आएगा वर्णन, तो यहाँ में ये बताया जाएगा कि ठाकुर जी पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए हैं। आप अपने प्रकार से ही खड़े होके चल भी रहे हैं, तो ऐसे पूर्ण स्वतंत्रता यानी कैसी, ना तो कोई रोक रहे हो है आपको और ना आपको कोई को आश्रय लेना पड़ रहे है, या सो पूर्ण स्वतंत्रता। ये तीन प्रकार 27वें श्लोक तक अपन को ये बताए, यानी तीन विराजे भय स्वरूप, तीन खड़े स्वरूप, ये 6 प्रकार। और फिर जो प्रकार आयो कि अब स्वतंत्र हो गए, अब तो कोई की रोक टोक नहीं है, तो अब अपने हिसाब से वो अपनी तीनों प्रकार की लीलाएं और जो करवे की है वो आई। वो कौन सी है, तो पहले तो कह रहे हैं कि बालकन के साथ में मुग्ध लीला कर रहे हैं, तो ये तामस सात्विक की लीला आपने करी है। वाके बाद आपने करी है धृष्टता वाली लीला, यानी ढीठाई वाली लीला। कुछ भी कितने भी कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हंसते ही रहेंगे, हंस हंस कर कहेंगे कि तू कह रही है वो मैं नहीं मान रहा हूँ ना, देख मैं तू कह रही है वो मैं नहीं सुन रहा हूँ ना, तू कर ले तो कुछ जो करना है वो। ये ढीठाई, तो ये है राजस तामस वाली लीला आपकी। और वाके बाद आई है धूर्तता लीला, धूर्तता वाली लीला कर। तो वो धूर्त लीला क्या है, तो वहां में कैसे भी करके लोगन को परेशान करनो, चालबाजी करनो, कहाँ सु कैसे क्या प्रकार से चालबाजी करेंगे, वो सारे युक्ति लगानी, मतलब आइडिया लगाने कि मैं यहाँ से ये प्रकार से मैं जाऊंगा ना, तो यहाँ प्रकार से यो मैं देख मैं ये करूं, या को राने माखन ऊपर बांध दिया ना, मेरे से चालबाजी करिए ना, अब देख मैं कैसे खाऊं। तो वो प्रकार ठाकुर जी को आयो, तो वो धूर्त लीला, वो धूर्त लीला को कहिए तामस तामस लीला। तो ये 3 और 3 6 और 3 9 प्रकार के लीला को वर्णन अभी अपन प्रिया कारिका में आयो है, और आगे श्लोकन में आएगो। श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि यह प्रकार से ठाकुर जी ने अपने ऐसे तीनों स्वरूप बता के, और आगे जो निर्गुण भक्त हैं उनके ऊपर, उनके लिए आपने वह प्रकार की फिर लीला को प्रदर्शन किया, मतलब आपने ये बतायो कि मैं तुम्हारे लिए हूँ और तुम मतलब मेरे में ही निरुद्ध अपनो सिद्ध करो। यानी ये ठाकुर जी ने जैसो जैसो भक्त वैसी वैसी लीला करके और सब भक्तन के निरोध सिद्ध किए हैं। ये प्रकार अपन को आगे कारिका को वर्णन भी बाकी है, तीसरी कारिका को, और वाक्य बाद 2 कारिका और हैं, या एक ही श्लोक के बाद अपन ने जो 22वां श्लोक शुरू किया, वाके बाद ये बीच में 5 कारिका है, वाके बाद ये 22वें श्लोक को वर्णन है, और फिर वापस से एक कारिका आएगी। तो ये पूरा प्रकार चलेगा ठाकुर जी कृपा से, खूब आनंद। सच्ची में मैं तो ये विचार रही थी कि 10 श्लोक में वर्णन है आगे, तो ये अभी फटाफट 10 श्लोक पूरे हो जाएंगे, मैं कैसे कैसे आनंद लेंगे, कब तक आनंद लेंगे, ये विचार कर रही थी। लेकिन श्री महाप्रभु जी ने तो खूब कृपा करिए कि बीच में इतनी कारिका में और वर्णन को विशेषता और वर्णन को विस्तार आपने कियो। खूब खूब आनंद आएगा, और आनंद आ ही रहे हो वैसे तो, जैसे कोई पता चल गई ना कि हाँ अब ये रस मिलवे वालो है, तो मुड़ा में वैसे ही रस बनने लग गया है। तो ऐसे प्रकार से ठाकुर जी लीला कर रहे हैं या करेंगे, तो वह प्रकार से खुद ही अपने आप में वो एक प्रकार का परमानंद आनंद को प्राप्ति होती जा रही है। वल्लभाधीश की जय। बहुत सुंदर है भैया, सब समय पे आ जाए करो, बहुत धीरे धीरे आते हो, मैं कुछ देर से आऊं, तुम लोग भी सब और भी देर से आओ, मैं देर से नहीं आऊं मतलब मैं तो अपने टाइम पे आ जाऊं, तुम लोग सब और देर देर से आओ भाई, ऐसे कैसे चलेगा। अपने नित्य के जो 38-40 वैष्णव होते हैं वहां में घट के 30 हो गए, 28-30, बाकी सब कहाँ चले गए सारे वैष्णव। अपने तो बढ़ोतरी होनी चाहिए कि घटोतरी होनी चाहिए, बढ़ती होनी चाहिए अपने पे, तो घटते जा रहे हैं इसमें, ऐसे थोड़ी चलेगा। अब तो ठाकुर जी की ऐसी सुंदर लीला का वर्णन आ रहा है, पहले भी सब सुंदर ही थी, अभी और विशेष सुंदर है सब। तो और आनंद से और वैष्णव को भेगे करो तो आनंद, या तो जितनी सखियां होंगी इतनी धूर्तता करने की मजा आएगी।